चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर राग आदि से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाप कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक नो कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाप कर्म, नो कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
लिम्मल जान पर ठिया कम कलंक डय भी अपाल दऊ जैन परूं ते परम पुड़बे भी सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा ज्ञान ज्ञात अरिहंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी को धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 65वें नंबर की गाथा का यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत इस बात को यहाँ बताते हैं, चाहे वह गृहस्थ हो चाहे वह आत्मा मुनि हो, दोनों ही अवस्थाओं में आत्मरमणता की जा सकती है। और वह आत्मरमणता सुख का कारण है और पर्याय में आत्मा सिद्ध भी हो जाता है। ऐसी बात यहाँ पर यह 65वें नंबर की गाथा में आई है। इसका अपन पाठ करते हुए आगे उसके पॉइंट पर विचार करेंगे। सागार या अनगार हो पर आत्मा में वास हो, चिन्ह भर कह अति शीघ्र ही वह परम सुख को प्राप्त हो। क्या कहते हैं? गृहस्थ हो या मुनि, कोई भी हो, है गृहस्थ भी और मुनि भी सब आत्मा है ना। समझ में आए? ये तो शरीर के भेद है। समझ में आए? चाहे गृहस्थ हो चाहे मुनि हो, कोई भी हो, जो अपनी आत्मा के भीतर वास करता है। वास का मतलब कल क्या बताया था? अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा का श्रद्धान, अपने आत्मा की रमणता, उसे कहते हैं वास। वास यानी रहना, यानी उपयोग, यानी ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पर्याय
अंदर अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में जब रहती है, उसे वास कहते हैं, उसे ही आत्मानुभूति कहते हैं, और उसे ही रमणता कहते हैं, आत्म रमणता कहते हैं। क्या? हम्म? जो अपनी आत्मा के भीतर आत्म वस्तु है ना, तीनों काल, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, अनंत शक्तियों से भरेली भगवान आत्मा, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है ना, है। जो अपना ज्ञान उस आत्मा में लगाते हैं, जो अपना श्रद्धान कि मैं आत्मा हूँ, मैं लड़का लड़की नहीं हूँ, ऐसा मानते हैं, और निरंतर अपने ज्ञान को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराते हैं, तो कहते आत्मा के भीतर वास करता है। यानी पर्याय जब द्रव्य के साथ में रहती है, वह शीघ्र ही सिद्ध सुख को पाता। क्या? यानी अब वह आत्मा अल्प काल में ही पर्याय में सिद्ध परमात्मा हो जाएगा। सुल्लक महाराज जी। क्या? देखो कुछ फोन देखें, कट गए। समझ में आए भैया? जो अपने ज्ञान का प्रवर्तन इस प्रकार से कराते हैं, किस प्रकार की कराते हैं? कि मैं जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूं, ऐसा जानते हैं और ऐसा मानते हैं, और निरंतर उस चेतन भगवान आत्मा का लाभ लेते हैं, रमण करते हैं, यानी अपनी आत्मा के साथ केली करते हैं। वे आत्माएं शीघ्र ही सिद्ध सुख को पाते हैं। सिद्ध सुख यानी अनंत सुख। सिद्ध भगवान है ना, पंच परमेष्टि में सिद्ध भगवान है ना अपने, हैं। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित हो गए ना। अब वह आत्मा अल्प काल में द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म जो संयोग में है, संयोगी भाव है, उनसे भी रहित होता हुआ अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय को अल्प काल में प्राप्त कर लेता है। समझे आप? ऐसा किसने कहा है? कोई पूछे ऐसा किसने कहा है, तो कहना जैन देव भगवान ने कहा है। किसकी आज्ञा है? जैन देव। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। ये बात किसने कही है? कि आत्मा पर्याय में परमात्मा किस विधि से होता है? जैन देव परमात्मा ने बताया है कि जो जीव अपनी आत्मा को शरीर रागादिक से भिन्न देखता है, ऐसा ही मानता है, और निरंतर अपनी पर्याय सुत ज्ञान की पर्याय को अंदर चेतन भगवान आत्मा में रमण कराता है, वह आत्मा इस विधि से, इस उपाय से पर्याय में परमात्मा हो जाता है। किसने कहा ये बात? तो डंके की चोट पे कह देना है जैन देव भगवान ने कहा है। क्या है कहा? सुल्लक महाराज जी। कोई पूछे कि भाई साहब ये आत्मा परमात्मा कैसे होता है, तो भगवान ने तो ये कहा है कि अपनी श्रुत ज्ञान की पर्याय अंदर जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में रमण कराता है, वह आत्मा अल्प काल में ही क्या पर्याय में परमात्मा हो जाता है, और अनंत सुखी हो जाता है। हुँ? देखो अब इसके पॉइंट पर भी विचार करेंगे। कल अपन ने यहाँ पर समझा था कि इस गाथा में तीन बातें आई हैं। कौन कौन सी तीन बातें आई हैं? हाँ, थोड़ा याद भी करते रखना है भैया, है नहीं? है। हाँ। जो जीव अंतर्मुख दृष्टि से अपने चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान करता है, अपने आत्मा का श्रद्धान करता है, निरंतर अपनी पर्याय को उस चेतन भगवान आत्मा में रमण कराता है, समझ गए आप? वह आत्मा वास्तव में अपनी आत्मा के साथ में रहता है। क्या? पहली बात तो ये बताई थी। सुल्लक महाराज जी।
शुल्लक महाराज जी आवाज नहीं आ रही थोड़ी। हम्म। क्या कह रहे हैं? एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात क्या बताई थी? हैं, कोई ऐसा मानते हैं, कोई ऐसा कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में आत्मा में नहीं वास कर सकते, आत्मा में बस नहीं सकते हैं। क्या उनकी बातें झूठी हैं? बस यानी कि गृहस्थ अवस्था में जीव जो है अपनी आत्मा में रमण नहीं कर सकता, ऐसा धर्म के नाम पर कुछ लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि गृहस्थ जीवों को आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। गृहस्थ में रहने वाला जीव अपनी आत्मा में रमण नहीं करा सकता है, नहीं कर सकता है। एक गाथा से यह बात भी यहाँ निकल के आ गई। वो जो ऐसा कहता है उसकी बात झूठी है। क्या है? वह जिनेंद्रिय परमात्मा की विरुद्ध बोलता है। दो बातें हो गई। क्या बोलो? दो बातें। नंबर एक, जो अपने श्रद्धा को, अपने ज्ञान को, अपनी चारित्र की पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाता है। मैं ये बात यहाँ बताई। यहाँ पर ऐसा भेद नहीं किया गया इस गाथा में कि मुनि मुनि कर सकते हैं काम, गृहस्थ नहीं कर सकते हैं। ये बात इस गाथा में नहीं बताई जा रही है। क्या? इस गाथा का मूल विषय यही है। चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे मुनि हो, सब अपनी आत्मा में रमण कर सकते हैं। हैं? शुल्लक महाराज जी, ठीक है। और जो ऐसा कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम, दूसरे नंबर की बात, इस गाथा से यह बात भी स्पष्ट हो गई है कि दुनिया में लोग जो है धर्म के नाम पे कुछ फिजूल की बातें करते हैं। जैन दर्शन से विरुद्ध बात करते हैं कि गृहस्थ आश्रम में जीव जो है अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकता है, अपने आत्मा में रमण नहीं कर सकता है। तो उसकी बात का भी इस गाथा के माध्यम से उसका निषेध हो गया। दो बातें हुई। तीसरी बात क्या बताई थी? कि धर्मी को राग रूप व्यवहार होता है। राग दो प्रकार का होता है, एक अशुभ राग होता है, एक शुभ राग होता है। धर्मी यानी सम्यक दृष्टि कहो, देशव्रति कहो, मुनराज करो, जिसने अपनी आत्मा में धर्म को धारण किया है। धर्मी यानी जिसने अपनी आत्मा में पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय को प्रकट किया है, वह धर्मी है। अभी उसकी पर्याय में पूर्ण वितराग रूप दशा प्रकट नहीं हुई है, लेकिन अभी उसकी पर्याय में राग विद्यमान है, और वह राग अशुभ राग और शुभ राग के रूप में रहता है। वह सम्यक दृष्टि जीव है और देशव्रती जीव है, तो उनकी पर्याय में अशुभ भाव भी रहता है और शुभ भाव भी रहता है। समझ में आए? मुनराज हैं, उनकी पर्याय में केवल अशुभ भाव नहीं, शुभ भाव रहता है। वितराग दशा तो तीनों के में है। क्या कहा? तभी वह धर्मी है। समझ में आया? कोई कहे नहीं सम्यक दृष्टि है वो तो पूर्ण सुखी है, उसकी बात झूठी है। कोई कहे मुनराज श्रावक पूर्ण सुखी हो गया है, उसकी बात झूठी है। कोई ये कहे कि मुनराज तो पूर्ण सुखी है, उसकी बात झूठी है। हमें आगे बात, ऐसा भी अगर कोई कहे कि सम्यक दृष्टि, देशव्रति और मुनराज पूर्ण सुखी हैं, तो उसकी बात झूठी है, क्योंकि अभी तीनों की पर्याय में राग रूप व्यवहार अभी रहता है। समझ में आया भैया? ये बात भी यहाँ से निकलती है। तीन बातें समझ में आ गई। कौन कौन सी तीन बातें बोलो भैया? इस गाथा से हमें यह बात भी समझ में आती है
कि जो अपने चेतन भगवान आत्मा का अंतर्दृष्टि से श्रद्धा ज्ञान और रमणता करते हैं, समझ में आया भैया, वे जीव अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त करते हैं, एक बात। और जो ये कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में आत्मान की अनुभूति नहीं हो सकती है, आत्मरमणता नहीं हो सकती है, उन जीवों की बातें झूठी हैं। तीसरी बात, धर्मी जीव की पर्याय में राग विद्यमान है, राग रूप व्यवहार रहता है, होता है, समझ में आए। और कोई ऐसा कहे नहीं सम्य दृष्टि तो पूर्ण सुखी है, देशव्रती पूर्ण सुखी है, मुनराज पूर्ण सुखी है, तो उसकी बात भी झूठी। आगे बात समझ में। पूर्ण सुखी तो अरियंत परमात्मा है, पूर्ण सुखी तो हमारे सिद्ध परमात्मा है। अभी धर्मी जीव है, अभी उसकी पर्याय में भूमिका के अनुसार अशुभ राग भी रहता है, शुभ राग भी रहता है। ये बात भी तीसरे नंबर पे आई। अब देखिएगा, धर्मी जीव की पर्याय में राग तो है, पर राग का स्वामी नहीं, स्वामी तो अपने चेतन भगवान आत्मा का है, समझ गए नहीं आप। अब जिसने राग से ही संबंध तोड़ दिया है, भाई सारे बंधन जितने भी हैं संसार के आपके बंधन हैं, वो काय से हैं? शरीर से हैं कि राग से हैं? हैं? फिर बताइए आप। समझ में आया? जगत के दुनिया के जितने भी हमारे आपके संबंध हैं, शरीर से नहीं है भगवान, सब राग से संबंध है। अब जब राग का स्वामित्व ही तोड़ दिया है, छोड़ दिया है, अपने चेतन भगवान आत्मा का वह आत्मा स्वामी हो गया है? वो तो मुक्त ही है। धर्मी राग से मुक्त ही है, क्यों? राग को अपना मानता ही नहीं है, राग को अपना जानता ही नहीं है। क्या? किसको अपना जानता मानता है? अंदर चेतन भगवान आत्मा है, जो राग से भिन्न है, उसे अपना जानता है, उसे अपना मानता है। राग तो है, पर राग का स्वामी नहीं है, राग को अपना नहीं मानता है, तो राग से मुक्त ही है। क्या है? और राग ही तो संसार है ना। क्या है? संसार का कारण क्या है? अब ये तुम्हारे हाथ में है, समझ में आती है बात। तुम राग करना चाहो करो, और नहीं करना चाहो तो नहीं करो। ये कर्म थोड़ो राग कराते हैं, सुल्लक महाराज जी। क्या? कर्म राग नहीं कराते हैं। कर्म विचारे कौन भूल मेरी यद काय, अग्न सहे घन घात लोई की संगति पाए। अब आप स्वतंत्र हो, बोलो स्वतंत्र हो के नहीं हो? अरे आप यहाँ से जा रहे हो मार्केट में, समझ में आया, चुपचाप जा रहे, नीचे से नीचे देखते हुए जा रहे, जीवों की हिंसा ना हो, समझ में आया भैया? अब आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, और फिर आप तो जो है का समय पर द्रव्यों से प्रेम कर लो। ये आप स्वतंत्र हो के नहीं हो। पर द्रव्य प्रेम कराती हैं क्या? पर द्रव्य तुमसे कहती हैं कि तुम मेरे से प्रेम करो, राग करो, कहती हैं क्या? है? आपकी इच्छा है तो करो, आपकी इच्छा है तो ना करो। समझ में आती है वंदना? आप स्वयं अपने इच्छा के मालिक हो। इच्छा के मालिक का मतलब क्या? आप स्वतंत्र हो, आप करना चाहो तो करो, और नहीं करना चाहो तो नहीं करो। ये कर्म नहीं कर कुछ कराते हैं, कर्म तो बेचारे जड़ हैं, मोने कर्म। आपको संसार में रगड़ पट्टी करनी है तो खूब परद्रव्यों से राग करो, प्रेम करो, कौन तुम्हें रोकता है? क्यों? भगवान तो मना करते, तुम मत करो, भगवान तो मना करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? अरियंत परमात्मा है, अथवा साधु परमिष्टि है,
वे राग करने के लिए कुछ कहते हैं क्या आपसे? हैं? तो भगवान की आज्ञा तो ये है, और तुम उनकी आज्ञा मानोगे तो अभी तुम्हारी पर्याय में जो है क्या हो जाएगा? भले ही आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, लेकिन कसाई की मंदता है आपके, क्या है, शुभ भाव है मानने पर विकल्पात्मक में। और राग रहे तो भगवान आत्मा की दृष्टि कर ली तो धर्म भी हो जाएगा। दोनों हाथ में लड्डू हैं आपके। भगवान की आज्ञा में मानने पर लाभ ही लाभ है। भगवान कहते हैं परद्रव्य के साथ में कोई संबंध मत जोड़िए। परद्रव्यों के साथ संबंध जोड़ोगे तो तुम रखड़पट्टी करोगे, संसार में रखड़पट्टी करना पड़ेगी। और अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ोगे तो तुम्हें अनंत सिद्ध परमात्माओं के साथ तुम्हारा संबंध जुड़ जाएगा। क्या कह रहे हैं? अगर तुम अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ोगे तो तुम्हें अनंत सिद्ध परमात्माओं के दर्शन होंगे। तुम्हारी ज्ञान की पर्याय में अनंत सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार हो जाएगा। कब? अरे कब? है? इससे संबंध जोड़िए आप। अपने आत्मा से संबंध जोड़ा तो अनंत सिद्ध परमात्मा से संबंध जुड़ गया, और पर के साथ संबंध आपने जोड़ा तो अनंत पर पदार्थों के साथ संबंध जोड़ लिया आपने। क्या किया? कितनी बड़ी गलती है बोलो? कुछ गलती दिखती है कि नहीं दिखती है? हम कुछ गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गलती हमारी है कि कर्मों के कारण से है? हैं? फिर अपनी गलती स्वीकार करो ना। भगवान मना करते हैं पर के साथ संबंध मत जोड़िए। वे कहते राग को भी अपना मत मानिए। समझ में आया भैया? राग से भी संबंध तोड़ दीजिए। जब आपने राग से ही संबंध तोड़ दिया तो कितना बड़ा आपने बढ़िया काम कर लिया बोलो भैया। अपने आत्मा को बहुत बड़े दुख से बचा लिया। भाव कर्म ये भाव मरण सदियों से करता आया है। क्या? एक बार राग से संबंध तो तोड़ो, परद्रव्य के साथ संबंध तो तोड़ो। एक बार अपनी आत्मा के साथ संबंध जोड़ो। परद्रव्यों के साथ संबंध जोड़ने से अनंत पर पदार्थों के साथ संबंध जुड़ता है, और अपनी आत्मा के साथ संबंध जोड़ने से अनंत सिद्ध परमात्माओं से संबंध जुड़ता है। ऐसा कोई अद्भुत धर्म है भगवान। हम्म, देखिएगा ये वाली बात हुई। अब संकृति कहते हैं, क्या कहते हैं संकृति, वो बात अपन पढ़ेंगे। लगनी लागी मेरे चैतन्य के साथ, अन्य भाव को नहीं रे आदरूं। धर्म जिन्हें सर गाऊं रंग से, भंगना पढ़ना हो प्रीति जिन्हें स्वर। अन्न मन मंदिर में आवे नहीं। क्या कहते हैं इस पद के अंदर? अखंड आनंद स्वरूप प्रभु मेरा आत्मा, उसी के मैं गुणगान करता हूँ। पुण्य पाप के गुणगान मैं नहीं करता। अपने मन मंदिर में विकल्पों को स्थान नहीं देना, यह हमारे कुल की रीति है। कौन के कुल के हो भैया? माता जी, कौन से कुल की हो तुम? हैं? माता पिता के होते नहीं? हैं? कुल जातियां होती नहीं? हैं? कौन सी जाति के हो तुम? तो पिता की जाति को क्या कहते हो? कुल कहते हैं। पिता की जाति को कुल।
है। और माता की जाति कहते हैं, ठीक है। माता की पक्ष वाले को कहते हैं जाति, और पिताजी के जाति को कहते हैं कुल, ठीक है। तो तुम कौन से कुल के हो? हैं? यहाँ धर्म में किस कुल की बात की जा रही है? अरिहंत पिताजी मेरे, चिन्हवाणी माता मेरी। ओ मेरे भैया, ओ मेरे भैया, अरिहंत होना सरल है, सहज है। एक बार माता को जनवाणी माता समझो। ये जनवाणी माता हमारी माता है। ये अरिहंत भगवान हमारे पिताजी हैं। तो तुम कौन की जाति के हो? बोलो, तुम्हारी माता कौन है? जनवाणी माता है। तुम्हारे पिताजी कौन है? हैं? अरिहंत भगवान। जैसे वो था ना, सिंह का बच्चा भेड़ियों के साथ रहने लगा था ना। समझ में आती है बात? हम्म। भेड़ियों के साथ में सिंह का बच्चा रहता था। एक बार उसे लगी प्यास। उस सिंह के बच्चे को पानी पीने के लिए वह गया तालाब के पास में। और वहां उसने उसकी अपना प्रतिबिंब देखा पानी में। तो उसने अपनी शक्ल देखी कि अरे, मैं तो जिनके साथ में रह रहा हूं उनसे तो मेरी शक्ल मिलती नहीं है। तो उसकी पर्याय में, परिणति में उदासीनता आ गई। क्या आ गई? एकदम शॉट लग गया उसे कि मैं आखिर जो है जिनके साथ में रहता हूं उनसे तो मेरी शक्ल मिलती ही नहीं है। मैं आखिर कौन हूं? एक बार की बात है, जंगल में वो भेड़िया जो थे ना, वहां चल रहे थे। और उधर से सिंह आया और सिंह ने लगाई धाड़, और सब भेड़िया भगने लगे। साथ में वह सिंह का बच्चा भी रहता था, वह भी भागने लगा। भागते भागते उस सिंह के बच्चे ने सोचा कि भाई देखें तो पीछे कौन है, जिसकी आवाज से ये सब भागे जा रहे हैं भेड़िए। क्या? पीछे मुड़ के देखा तो उसकी शक्ल उससे मिलती थी। किससे? किससे मिली? भेड़िए के बच्चे ने सिंह के बच्चे ने देखा भेड़ी सिंह को। अरे, इसकी शक्ल तो मेरे से मिलती है, मैं तो इस शक्ल वाला हूँ। समझ में आए? तो उसने वहां से धाड़ लगा दी। समझ में आए भैया? ऐसे ही अनादि काल से ये हमारा आत्मा कभी त्रियंच गति में, कभी नरक गति में, कभी मनुष्य में, कभी देव में, ऐसे ही घूम रहा है। समझ में है? अब जिनेन्द्र देव परमात्मा के यहाँ आया, उसने जिनवाणी माता का श्रवण किया। तब उसने समझा कि मैं तो चैतन्य राजा हूँ, मैं तो जिनेश्वर देव के कुल का हूँ। क्या आया? कब खबर पड़ी? जब वह जिनेन्द्र देव परमात्मा के यहाँ आके जिनवाणी माता को सुनता है, पढ़ता है, समझता है, तब उसे ये बात ख्याल में आती है कि मैं तो जिनेश्वर देव के कुल का हूँ। क्या? मेरी आत्म वस्तु जो है शरीर रागादिक से भिन्न है। समझ में आई? तो कहते हैं अखंड आनंद स्वरूप प्रभु मेरा आत्मा उसी के मैं गुणगान करता हूँ। बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे, अपने चीज के गुणगान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन? संत भगवान ने कहा है अपनी आत्मा से प्रेम करो, अपनी आत्मा को अपना जानो, अपनी आत्मा को अपना मानो, अपनी आत्मा में ही अपनी पर्याय को मग्न कराओ। किसके गुणगान करना? जो तुम्हें निरंतर आनंद ही आनंद देता रहे, उसके गुणगान करना कि नहीं करना?
अरे उसके गीत गाना कि नहीं गाना। हम्म, शुल्लक महाराज जी हैं, ये भगवान की आज्ञा है ये। अब यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं कि धर्म पे नाम पर आत्मा की ऐसी हंसी उड़ाते हैं। क्या रखा है आत्मा आत्मा की बातों में? क्या मूर्ख है वे? अरे वे भी आत्मा ही है भाई, उन्हें खबर नहीं है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव किसके गुणगान करता है? जो निरंतर उसे आनंद देता है। तो आनंद कौन देता है? अपने अनंत गुणों से विराजमान भगवान आत्मा है, उसके गुणगान करता है। मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो। भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो। ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। बोलो इस दुनिया में गुणगान किसके गाना चाहिए? है अपने गाना चाहिए। अपन कौन है? अपन आत्मा है। तो सम्यक दृष्टि जीव है, अपने आत्मा के गुणगान करता है। तो गलत करता है कि सही करता है? हैं? और हमें भी सम्यक दृष्टि होना तो किसके गीत गाना? सम्यक दृष्टि एक अपने मात्र अपने चेतन भगवान आत्मा के गुणगान करता है, पर पदार्थों के गुणगान नहीं करता है। ये लिखा है इसमें। समकिति कहते हैं अखंड आनंद स्वरूप प्रभु, मेरा आत्मा उसी के मैं गुणगान करता हूँ। क्या तुमसे पूछे भैया तुम कौन से देव को मानते हो, तो तुम क्या जवाब दोगे? बोलो भैया। अरे बोलो प्रभु। हैं, अब मुसलमान के पास जाओ भैया, तुम किस भगवान को मानते हो? बोलो भैया, तो क्या कहेगा? अरे बोलो क्या कहेगा? कि हम तो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह के गीत गाता हूँ। हिंदू के पास जाओगे तो क्या कहेगा वो? हम तो शंकर भगवान की पूजा करते हैं, उनके गुणगान करते हैं। और जैनी के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे? कि मैं तो अरिहंत भगवान के गुणगान करता हूँ, पूजा करता हूँ। और ज्ञानी के पास जाओगे, समकिति के पास, तो क्या कहेगा वो? अरे बोलो भैया। इन चारों में से किसके गुणगान की बात करेगा? बोलो भैया। है? अरे मैं तो अरिहंत भगवान ने कहा कि अपने आत्मा के गुणगान करना, इसी में तेरी भलाई है रे। क्या? इतने देव परमात्मा का फरमान है, और सम्य दृष्टि जीव उनकी आज्ञा में चलता है। क्यों? वंदना, तुम तो रोज ना पूजा करती हो ना भगवान की। कौन की? कौन की? देखो भैया, अपन ना तो अपन अल्लाह वल्लाह किसी को याद नहीं करते हैं, नाम शंकर को भगवान किसी को नहीं। अपन तो बस जैन ही को याद करते हैं, अरिहंत परमात्मा को याद करते हैं, उन्हीं की भक्ति करते हैं। वो तुम्हारा शुभ भाव है, वो तुम्हारा शुभ भाव है। समझ में आया भैया? वो धर्म नहीं है। अन्य देवी देवताओं की पूजा भक्ति करना गीत मिथ्यात का पाप तो है ही। लेकिन अपने भगवान अरिहंत परमात्मा से भी लौकिक वांछा सहित करना पाप है। क्या? अरे भगवान से मांगना, अरिहंत परमात्मा से मांगना है तो ये मांगो, ओए मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है। इसीलिए प्रभु मैं आपकी भक्ति पूजा करता हूँ। मैं कोई लौकिक वांछा से कोई
कोई इच्छा नहीं हमारी। क्या है? निर्वांचक होके करो ना भगवान की भक्ति पूजा। जो निर्वांचक होके भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें पर्याय में भगवान आत्मा मिल ही जाता है। मैं भैया और भगवान से मांगे, हे भगवान मेरा शरीर का रोग ठीक कर दो, मेरे घर में रुपया पैसा दे दो। क्या करे भैया? मेरे घर में बच्चे संतान दे दो। करते कि नहीं करते हैं? विपरीत मिथ्यात का ही सेवन करते हैं। भगवान हरिहंत परमात्मा से मांगना है तो प्रभु होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम हारी रे। प्रभु आपने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय को प्रकट किया है। प्रभु मेरी पर्याय में भी ऐसी दशा की प्राप्ति होवे। समझ में आएगी भैया? ये आकार तो सम्यक दृष्टि जीव है। वो अखंड आनंद स्वरूप प्रभु तेरा आत्मा, उसी के मैं गुणगान करता हूँ। अपनी चेतन वस्तु अखंड है, वह कभी खंडित होती ही नहीं है। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, शरीर रागादिक से भिन्न है। ऐसी अखंड आनंद स्वरूप प्रभु मेरा आत्मा। किसकी बात करी है? किसकी बात करी है? देखो है यानी अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा के गीत गाता है और उसी में अरिहंत परमात्मा की भक्ति होती है, उसी में सिद्ध परमात्मा की भक्ति होती है। हम्म, ये तुम कहाँ कर सकते हो? बोलो बोलो, अपनी आत्मा की भक्ति कहाँ कर सकते हो, कब कर सकते हो? हैं? हैं? अपने आत्मा की भक्ति हर जगह की जा सकती है, कोई क्षेत्र से कोई इसका संबंध नहीं है, और हर समय कर सकते हो। काल भी जिसमें बाधा नहीं देता है। तो सम्यक दृष्टि कहता है, ज्ञानी धर्मात्मा ये कहता है, क्या कहता है कि अखंड आनंद स्वरूप प्रभु मेरा आत्मा उसी के मैं गुणगान करता हूं। क्या कहेगा सम्यक दृष्टि? वेद विज्ञानी क्या कहेगा कि भाई साहब कौन से भगवान को मानते हो? तो क्या कहेगा? है? अरे बोलो भैया। है? अपने चेतन भगवान आत्मा जो अनंत गुणों से भरा हुआ है, मैं उसके गुणगान करता हूं भाई। फिर कहते हैं पुण्य पाप के गुणगान मैं नहीं करता। किसके? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर सुख अवलोक है। क्या? पुण्य पाप की जिसने रुचि तोड़ दी है, अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि जो पर्याय में जागृत की है, वो कहता है मुझे पुण्य पाप से वे कोई लेना देना नहीं है। पर्याय में पुण्य का परिणाम हो तो हो, पाप का परिणाम होता हो तो हो, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे आत्मा में पुण्य पाप का कोई स्थान ही नहीं है। ये लिखा है इसमें, पढ़ो आगे। पुण्य पाप के गुणगान मैं नहीं करता। कौन कहता है? ये बात कौन कह रहा है? गृहस्थ अवस्था में रहने वाला सम्यक दृष्टि जीव अवृति कहता है, जिसके जीवन में एक भी व्रत नहीं है, ऐसा व्रत सम्यक दृष्टि ये बात करता है। क्या? ये लिख रहा है इसमें, पुण्य पाप के गुणगान मैं नहीं करता। ना हमें पाप से कोई मतलब, ना हमें कोई पुण्य से मतलब। पुण्य पाप होते हो तो हो, और ना होते हो तो ना हो। आगे लाइन क्लियर हो गई है। अपने मन मंदिर में विकल्पों को स्थान नहीं देना।
ये हमारे कुल की रीति है। क्या है, किनकी रीति है? हाँ, मन में ही नहीं है। लो, रुचि टूट गई ना। रुचि तो अपने चेतन भगवान आत्मा वितराग आनंद मूर्ति है ना, उसकी रुचि जागृत हुई है ना पर्याय में। हम्म, आगे बात समझ में बंदना। क्या लिख रहे हैं? अपने 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 मन, मन में, हमारे निरंतर मन में क्या चलता रहता है, हमारे विचारों में क्या चलता रहता है, और ज्ञानी के विचारों में क्या चलता रहता है? बोलो। है? निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना, जानूं और देखूं मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। कहाँ लिखा, बोलो? आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा, 2000 वर्ष पहले लिखा, नियम सार जी में लिखा। गाथा नंबर कौन सी है, बोलो भैया? 97 है। ये 97 पढ़ लेना। ज्ञानी क्या विचार करते हैं? ज्ञानी अपने मन में भी उन विकल्पों को स्थान नहीं देते हैं। विकल्प होते जरूर हैं, पर विकल्प का स्वामी नहीं होने के कारण से उन विकल्पों का मन में भी स्थान मिलता नहीं है। है? आई बात समझ में? ज्ञानी अपने मन मंदिर में क्या, मेरे मन मंदिर में आन, पधारो महावीर भगवान। क्या आप भजन तो बोलते हो, भगवान कहते हम तो आने के लिए तैयार खड़े हैं। क्या? फिर ये गंदगी तो साफ कर लो तुम। मुंह राख दे इसकी गंदगी लेके हमारे, तुम अपने मंदिर में हमको बैठा लोगे क्या? क्या? अज्ञानी जी मोह राग देश की गंदगी लिए बैठे हुए हैं, इसीलिए उनकी पर्याय में भगवान विराजते नहीं हैं। ज्ञानी ने मोह राग देश से ही संबंध तोड़ दिया है, वो उसका मालिक नहीं होता है। वो तो अपने चेतन भगवान आत्मा का मालिक है। तो उसके मन मंदिर में महावीर भगवान विराजमान होते हैं। कहते हैं अपने मन मंदिर में विकल्पों का स्थान नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि पुण्य पाप की उसकी रुचि नहीं है। पुण्य पाप होते जरूर हैं भूमिका के अनुसार, लेकिन उसको उन पुण्य पापों की रुचि नहीं। तो रुचि किसकी है? तो अपने चेतन भगवान आत्मा की है। कहते हैं अपने मन मंदिर में विकल्पों को स्थान नहीं देना, यह हमारे कुल की रीति है। क्या है? हमारी कुल की रीति जी है। अपना उपयोग इधर उधर नहीं घुमाना, अपना उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाना, ये हमारी कुल की रीति है। बोलो, अपने कुल की रीति कियन है। तुम किस कुल के हो? जिनेन्द्र देव परमात्मा के कुल के हो। जिनेन्द्र देव परमात्मा ने क्या कहा है कि अपने उपयोग को इधर उधर नहीं लगाना, अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाना, ये हमारी कुल की रीति है। क्यों? क्या है कुल की रीति, माता जी? क्या है कुल की रीति? भगवान का क्या आदेश है? बोलो, दिगंबर संत क्या कहना चाहते हैं? आचार्य भगवंत क्या कहना चाहते हैं? अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाओ, रमण कराओ, ये हमारी कुल की रीति है। वीतराग रूप पर्याय प्रकट करो, ये हमारी कुल की रीति है। अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करो, ये हमारी कुल की रीति है। क्या? पुण्य पाप उत्पन्न करना ये हमारी कुल की रीति नहीं है। क्या है? पुण्य पाप हमारी पर्याय में उत्पन्न करना ये हमारी कुल की रीति नहीं है। ये तो संसारी जीवों की रीति है। ज्ञानी को संसार में रहना ही नहीं है, इसीलिए वह वीतराग भाव की उत्पत्ति करता रहता है। हमारे भगवान अरिहंत परमात्मा कहो, चाहे सिद्ध परमात्मा कहो, सब अपनी उपयोग को कहाँ लगाते हैं? बोलो, कहाँ लगाते हैं? अपने उपयोग को कहाँ लगाए हुए हैं अरिहंत परमात्मा? सिद्ध परमात्मा अपने उपयोग को कहाँ परिवर्तन कराते हैं? अपनी आत्मा में कराते हैं।
साधु परमेष्ठी अपने उपयोग का प्रवर्तन कहाँ कराते हैं? वो लोग कहाँ कराते हैं? अपनी आत्मा में कराते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव कहता है हमारी कुल की रीति तो यही है कि अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाना, ये हमारी कुल की रीति है। चैतन्य का ये सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवान नमोकार मंत्र का स्मरण।